हे व्हाट्स अप गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक स्टाइलिश नेचर की लड़की को कैसे पटाएंगे। कुछ लड़कियां होती है ना जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश होती है, बबली होती है, कुछ ज्यादा ही उछलती है, कूदती है और अपने आप को सबसे प्यारी लड़की समझती है। वह समझती है कि मेरे जितना खूबसूरत लड़की कोई है ही नहीं। वह अपने आप को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझती। तो मेरे भाई, इस टाइप की लड़की को पटाना बहुत आसान होता है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। अगर एक भी पॉइंट मिस किए तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नए जमाने की नए लव टिप्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हर लड़कियों का नेचर अलग अलग होता है। सब लड़कियों का नेचर एक जैसा नहीं होता है। शास्त्र के अनुसार ईश्वर ने जब कन्या यानी लड़की को बनाया तब ईश्वर ने लड़की के अंदर 4 प्रकार के प्रकृति यानी नेचर का गुण दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ईश्वर ने 4 प्रकृति की लड़कियों को बनाया है। पहली होती है चित्रिणी कन्या, दूसरी हस्तिनी कन्या, तीसरी शंखनी कन्या और चौथी होती है पद्मनी कन्या। तो आज हम इस वीडियो में चित्रिणी कन्या के बारे में जानेंगे। आम भाषा में हम इन टाइप की लड़कियों को स्टाइलिश लड़कियां या मॉडर्न टाइप की लड़की कहते हैं। ये लड़कियां थोड़ी भाव खाने के बाद, थोड़ी नखरे दिखाने के बाद हाँ बोल देती है। इन टाइप की लड़की को पटाने में ज्यादा मेहनत तो नहीं लगती, लेकिन हाँ थोड़े पैसे खर्च जरूर हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन टाइप की लड़की को पहचानते कैसे हैं। हम सबसे पहले इनकी ड्रेसिंग स्टाइल को देखते हैं। एक शब्द में कहूँ तो ये लड़कियां अंग दिखाऊ कपड़े पहनती है। यह लड़कियां ऐसी कपड़े पहनती है जिससे इन लड़कियों का अंग साफ साफ दिख जाता है। अगर ये लड़कियां जीन्स पहनती है तो एकदम पूरी फिटिंग जीन्स पहनती है। अगर ये लड़कियां टी शर्ट पहनेगी तो उस टी शर्ट में बाही नहीं होगा, यानी वो स्लीवलेस होगा। यह लड़कियां ज्यादातर चूड़ीदार पहनती है जिससे इनकी अंग साफ साफ नजर आती है। ये लड़कियां ज्यादातर दुपट्टा अपनी घर पे ही बोल जाती है। दुपट्टा रखती भी है तो गले में, सर पे नहीं रखती। अगर ये लड़कियां साड़ी भी पहनती है तो एकदम कमर के नीचे कि इन लड़कियों का नाभि दिख सके। यानी कुल मिलाकर ये लड़कियां ऐसी कपड़े पहनती है जिससे इन लड़कियों का अंग का उभार साफ साफ नजर आता है। अब देखते हैं इनकी मेकअप। ये लड़कियां ओवर मेकअप करती है, बहुत ज्यादा क्रीम लगाती है। ये लड़कियां हमेशा लिपस्टिक लगाई हुई होती है जो गाढ़े रंग का होता है। भावों को बहुत ही अच्छी तरह से बनवाई हुई होती है। हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा ब्यूटी पार्लर जाती है। अब हेयर स्टाइल देखते हैं। मार्केट में जो भी नई नई हेयर स्टाइल आती है सबसे पहले यही लड़कियां ट्राई करती है। इन लड़कियों का हेयर स्टाइल मॉडर्न टाइप का होता है। ज्यादातर ये लड़कियां अपने बालों को कलर कराई हुई होती है। अब इनकी हाथों को देखते हैं। यह लड़कियां रंग बिरंगे चूड़ियां पहनती है। करीब 4-5 उंगलियों में अंगूठी पहनती है। अगर ये लड़कियां चूड़ियां नहीं पहनी होती है तो अपने हाथों में पीले रंग के धागे बांधी हुई होती है। अपनी नाखूनों में बहुत ही अच्छी तरह से और चमकीली नेल पॉलिश लगाई हुई होती है। अपने नाखून बड़े बड़े रखती है। यह लड़कियां सैंडल भी ऐसी पहनती है जिससे इनका पैर साफ साफ नजर आता है। यह लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती है। ये लड़कियां किसी से भी नहीं शर्माती है, बेझिझक जाके किसी से भी बात कर लेती है। इन लड़कियों का बहुत ज्यादा फ्रेंड होता है और अपनी फ्रेंडों के बीच खुद की तारीफ करती है। यह लड़कियां बेवजह हंसती रहती है, बिना किसी बात के भी हंसना शुरू कर देती है। यह लड़कियां रॉन्ग नंबर से भी आधे घंटे बात करती है, 1 घंटे तक बात करती है, जिससे कोई जान पहचान भी नहीं होता। मैंने जितनी भी बातें बताई इससे आपको पता चल गया होगा कि किस लड़की का नेचर चित्रिणी कन्या यानी स्टाइलिश टाइप की लड़की के नेचर जैसा है। अब हम देखते हैं कि इन लड़कियों से किस किस टॉपिक पर बातें करते हैं, इन लड़कियों से फ्रेंडशिप कैसे करते हैं और फिर प्रपोज कैसे करना चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि इंसान की जो ताकत होती है वही उनकी कमजोरी होती है। तो आइए हम जानते हैं कि चित्रिणी कन्या की कमजोरी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इन्हें इम्प्रेस कैसे करें। ये लड़कियां दिखावेबाज होती है और ये लड़कियां दिखावेबाज को ही पसंद करती है। तो आप भी इस लड़की के सामने शो ऑफ कीजिए। इन लड़कियों के सामने बाइक स्पीड में चलाइए ताकि इनका नजर आपके तरफ पड़े। इन लड़कियों को दिखाइए कि मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ, मैं ज्यादातर पार्टी करता रहता हूँ। लड़कियां पार्टी करने के लिए पागल हुई होती है। अगर इन लड़कियों को मुफ्त की पार्टी मिल जाए तो फिर लड़कियां उस पार्टी को कभी नहीं छोड़ती। एक बार मेरे एक फ्रेंड को एक लड़की से प्यार हो गया था। उसने मुझसे हेल्प मांगी। हम सबसे पहले उस लड़की की बायोडाटा निकाले तो मुझे पता चला कि ये लड़की स्टाइलिश नेचर टाइप की लड़की है। फिर हम लोगों ने उस लड़की का फोन नंबर निकाला और फिर हम उस लड़की को सीधे फोन कर दिए। उस लड़की को हम अपना सही डिटेल नहीं बताया, फिर भी वो लड़की हमसे 1 घंटे तक बात की। इधर हम लोगों का बैलेंस खत्म हो गया, फिर फोन कट गया। देखो, ये लड़कियां रॉन्ग नंबर से भी आधे घंटा 1 घंटे बात करती है। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि तुम इस लड़की के सामने स्टाइलिश कपड़े पहन के जाओ। ये लड़कियां आपको नहीं बल्कि आपके स्टाइलिश कपड़े को देखती है।
आपके ब्रांडेड वॉच को देखती है, आपके शूज को देखती है और फिर उस हिसाब से आपसे इम्प्रेस होती है। मेरा दोस्त भी उस लड़की के सामने बाइक स्पीड में चलाता था, उसके सामने शो ऑफ करता था। इससे क्या होता था कि वो लड़की मेरे दोस्त की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। एक बार वो लड़की रोड के किनारे खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे दोस्त की नजर उस लड़की पे पड़ी और फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि देख वो लड़की वहां पे खड़ी है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई आज उस लड़की से बात करने का अच्छा मौका है। लेकिन मेरा दोस्त ने कहा कि किस टॉपिक पे बात करेंगे और कैसे बात करेंगे। फिर मैंने एक प्लान बनाया और फिर हम दोनों दोस्त उस लड़की के पास गए। प्लान के मुताबिक मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अरे तुम्हारे पास वो नया वाला गाना है क्या, हनी सिंह वाला। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अरे भाई मैं तो अपना फोन घर पे ही छोड़ आया हूँ। फिर मेरा दोस्त बोला अरे मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा था, नहीं तो मैं डाउनलोड कर लिया होता। फिर मेरा दोस्त बोला कि अरे यार मेरा नेट ही फेल है, नहीं तो मैं डाउनलोड कर लिया होता। तो फिर मेरा दोस्त बिना डरे बिना झिझके उस लड़की से जाके पूछा कि तुम्हारे पास नया गाना है क्या, हनी सिंह वाला जो आज रिलीज हुए हैं। तो लड़की ने कहा कि हाँ मेरे पास है। फिर मेरा दोस्त ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो सॉन्ग। तो वो लड़की बोली हाँ क्यों नहीं। फिर मेरा दोस्त उस लड़की के मोबाइल से वो सॉन्ग्स ले लिए और फिर उस लड़की को शुक्रिया बोला। याद रखना यहाँ पे मेरा दोस्त ने उस लड़की से ज्यादा बात नहीं की, सिर्फ काम भर ही मतलब रखा। फिर प्लान के मुताबिक मेरे दोस्त ने उस लड़की को सुनाते हुए मुझसे कहा कि अरे चलो पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। मैंने कहा अरे कल ही तो पार्टी किए थे, कहाँ कितने दिन हुए हैं। फिर मेरा दोस्त ने कहा कि अरे मैं पार्टी के बिना नहीं रह सकता, पिछले हम 10 घंटे पहले पार्टी किए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 दिन हो गए हैं पार्टी किए, चलो आज पार्टी करते हैं फिर से। मैंने कहा हाँ चलो। हमने वहां पे उस लड़की को सुनाना था कि हम ढेर सारी पार्टीज करते हैं, क्योंकि ये लड़कियां पार्टीज के लिए पागल हुई होती है। देखो ये लड़कियां भी नए नए सॉन्ग्स का बहुत ज्यादा शौकीन होती है, यह दुनिया वालों को दिखाना चाहती है कि मैं भी नए नए चीजों को पसंद करती है। फिर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह लड़की हमारे तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुकी है, इम्प्रेस हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने लड़की के पास कॉल किया और मेरा दोस्त उस लड़की से बात करने लगा। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो। तो मेरा दोस्त ने उस लड़की से कहा कि मैं वही हूँ जो कल तुमसे तुम्हारे मोबाइल से सॉन्ग्स लिया था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अरे हो सकता है कि लड़की तो हम पे गुस्सा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की ने सीधा सीधा पूछा कि तुमने मेरा फोन नंबर कहाँ से ढूंढा। तो मैंने जैसे अपने दोस्त को बताया था, मेरा दोस्त ने वही कहा अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, फिर तुम्हारा नंबर क्या चीज है। फिर मेरा दोस्त ने कहा कि अरे देखो मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे क्लास जाना है। लड़की ने खुद लास्ट में बाय बोली और फिर फोन को कट कर दी। फिर कल होके मेरा दोस्त ने जाके उस लड़की से सीधा सीधा बात किया। लड़की मेरे दोस्त से एकदम नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात करना शुरू कर दिया। जब लड़की से फ्रेंडशिप हो गई तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई अगर तू फ्रेंडशिप रखना चाहता है तो इस लड़की को एक गिफ्ट दे दे, अब तुम्हारा बात जल्दी बनेगी, क्योंकि मेरे भाई लोग ये लड़कियां लालची होती है। फिर मेरा दोस्त ने तो उस लड़की को एक मोबाइल ही गिफ्ट कर दिया। बट मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप उस टाइप की लड़की को एक मोबाइल गिफ्ट करिए, नहीं नहीं, इतने महंगा गिफ्ट मत दीजिए फर्स्ट टाइम। मेरा दोस्त तो उस लड़की पे एकदम पूरी तरह से फिदा हो गया था। अगर आप लोगों को इस टाइप की लड़की से फ्रेंडशिप हो जाए, मेरे भाई लोग आप भी इस लड़की को गिफ्ट दे दो, महंगा वाला गिफ्ट नहीं, सस्ता वाला ही गिफ्ट दो और लड़की को खूब खिलाओ। और हाँ, शुरू में अगर लड़की बोले रिचार्ज करवाने को तो बेझिझक रिचार्ज करवा दो, तब वे लड़की आपसे पटेंगी। और फिर जब मेरा दोस्त उस लड़की से फोन पे बातें कर रहा था तो मेरा दोस्त बड़े बड़े फेंक रहा था कि यार मैं 1 लाख का लैपटॉप लेने वाला हूँ, इस बाइक को बेचकर दूसरी बाइक लूंगा जो 3 लाख से ऊपर की आएंगी। मेरा दोस्त सिर्फ उस लड़की के सामने शो ऑफ कर रहा था, झूठ मूठ का उस लड़की के सामने दिखा रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बल्कि सच ये था कि मेरे दोस्त के पास उतना पैसा नहीं था। और मेरा दोस्त उस लड़की को खूब पार्टी देता था। उसके बाद मुझे तो भूल ही गया, सिर्फ उस लड़की के साथ ही पार्टी करता था। इन टाइप की लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होता है। अगर आप जब भी इन टाइप की लड़कियों से मिलने जाए तो मेरे भाई प्लीज एक चॉकलेट जरूर लेके जाए और आप भी इन टाइप की लड़कियों को खूब पार्टी दो। अगर आप इतना करते हो तो लगभग ये लड़की आपसे पढ़ चुकी हुई होती है, सिर्फ प्रपोज करनी बाकी होती है। अब देखते हैं कि इन लड़कियों को प्रपोज कैसे करते हैं। जब भी आप इन लड़कियों को प्रपोज करने जाए तो सबसे पहले यह कहें कि यार तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मैं तुम्हारी खूब सारी केयर करूंगा।
उनको शॉपिंग कराऊंगा, खूब सारी पार्टीज दूंगा, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। यानी कुल मिलाकर मेरे भाई लोग लालच वाली बात बोलो को फिर कैसे लड़की स्वतः ही हाँ बोल देगी। ये लड़कियां बहुत ही आसानी से बेड में आ जाती है। तो मेरे भाई, इन लड़कियों को पटाना है तो आप इन लड़कियों को लालच दो और इनके ऊपर थोड़ा खर्च करो। तो मेरे भाई, आप जानना चाहते हो कि बाकी 3 प्रकृति की लड़कियों को कैसे पटाते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, इनकी कमजोरी क्या होती है और इन्हें कैसे पटाते हैं, तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियोज बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, लाइक किए बिना मत जाना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।